एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं इसको थोड़ा सा उसके साथ लेकर आऊँगा, इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड। Please. थोड़ा सा TBH की बात करते हैं। व्हाट वाज द प्रोसेस लाइक, हु रीच्ड आउट टू यू, व्हाट वाज इट लाइक? बिकॉज देखिए देयर आर अदर, आई एम नॉट गोना नेम द ब्रांड्स, बट आपने उसके बाद जाके डिफरेंट कंपनीज के साथ छोटे छोटे सेगमेंट्स किए, ये किया वो किया, क्यों रेटेड से थे, इट्स वेरी क्लियर कि ठीक है पैसा कमाने के लिए वो करना पड़ता है सारा कुछ। बट TBH in itself, or at least the early parts of TBH were a disruptive force. There is no doubt about it. TBH is what essentially has put you out there in the masses, right? And really brought that formatting of how potentially comedy can be done. And we've seen that happen all over the world. वो late night shows के अंदर वो होता था, but उसका एक segment लिया और उस segment के around एक बड़ी interesting सी चीज़ build कर दी गई, जो कि और बड़े authentically कर दी गई। तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे, what was it like? Was this, who conceived this? And how did you go about it? How did you, because start mein this was a different thing, you've never done this before, on camera with a live audience albeit, but on camera, recording something like this with a lot of these, I'm sure you were connected, but definitely not as connected to all of these people who... No, I was not connected with anyone. I'm a totally outsider, alien to this environment. यार मैं तुम्हें एक बताऊँ, पता नहीं पहली बार मैं शायद ये क्लियर कट स्टोरी बता रहा हूँ कि TBH कैसे बना और क्यों बना। नाशपाती प्राइम, दे वर अप्रोचिंग मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट आई डिडंट हैव टाइम। राइट। मैं नौकरी कर रहा था, मैंने कहा जी मैं नौकरी छोड़कर ये काम नहीं कर सकता, मैं नौकरी में बहुत पैसे कमाता हूँ, आप इतने पैसे दे ही नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान में थे उस टाइम आप? मैं पाकिस्तान में था। मैं आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं नौकरी नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरा एक करियर है, मैंने उसको बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है। उनका ठीक है, कोई छोटा मोटा आएगा, देख लेंगे जो कर सकते हैं, ठीक है। मेरी जब इमिग्रेशन अप्लाई हो गई तो असफर अली भाई, उन्होंने मुझसे कहा यार ये मैं तेरे लिए शो बना रहा हूँ, 2 दिन की शूट होगी, बस कर लेंगे, इतने पैसे ले ले। अब मैं रिलैक्स बैठा हुआ था क्योंकि अब मैं नौकरी छोड़ दी थी। अब अभी तो नोटिस पीरियड पे था, जा रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो असफर भाई कर लेंगे यार, आ रहा हूँ, इतने पैसे। कोई नहीं पता कि क्या शो है, कितना बड़ा जाएगा, क्या होगा। अच्छा, अब मुझे कोई ब्रीफ भी नहीं दी। असफर भाई मुझे कभी कोई ब्रीफ नहीं देते। असफर भाई आप मुझे कभी कोई ब्रीफ नहीं देते। वो ब्रीफ नहीं देते क्योंकि हमारी केमिस्ट्री ऐसी है कि वो अगर मुझे ब्रीफ देंगे तो फिर हमारी फ़ायदा नहीं, हमारी दोस्ती का या हमारे काम का। तो वो मैं पहुंचा वहाँ पर और उन्होंने कहा यार वो कुछ लोग ना इस पर पैसे लगा रहे हैं, उनसे मिल भी ले एक बार। पता चला वो नाशपाती वाले थे जो पैसे लगा रहे थे। अब मैं इनके पास गया पहली बार मिलने के लिए, असफर भाई के कहने पे। मैं काम नहीं मांगने गया था, मैं करना ही नहीं था, तो मैं कोई आई वॉजंट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई वॉजंट अप्लाइंग फॉर इट, आई वॉजंट स्ट्रगलिंग फॉर इट। तो आई वेंट टू देयर ऑफिस, बैठे, उनसे बातें की। मेरा अपना रिलैक्स अंदाज़ होता है, मैं यूँ हाथ फैला के टांगे ऊपर करके 2-4 जुमले मार दिए मैंने उनको। कहने लगे यार आप, जो बंदा आता है वो कहता है ताबिश कर सकता है ये काम, जो बंदा आता है वो कहता है ताबिश कर सकता है। इवेंचुअली हमने असफर भाई को बुलाया कि शायद ये कोई बड़ी बात करेंगे, इन्होंने कहा ताबिश कर सकता है ये बात। तो हमने कहा यार ताबिश को बुला लेते हैं। मैंने कहा जी, तो फिर उन्होंने कहा चलें बस सब करते हैं ये काम। मैंने कहा चलें करते हैं। अगले दिन हमने एक फ़ोटोशूट सा किया जो अभी तक लगी नहीं तस्वीरें आज तक। 2018 की बात है। फिर 2018 के दिसंबर में हमने इवेंचुअली सैटरडे संडे मंडे के 3 दिनों के अंदर 6 एपिसोड रिकॉर्ड की। और उसमें हुआ ये कि पहली एपिसोड आयशा उमर के साथ, और क्वेश्चंस तैयार थे। असफर भाई ने मुझसे सिर्फ ये कहा था सवाल है पूछ लेना। 12 सवाल थे जिसमें ये था कि आपने स्टार्ट कैसे किया, हड्डी कैसे टूटी, आम सवाल, किसी को भी दे दें वो सवाल पूछ सकता था। हाँ। तो कोई और ब्रीफ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। डिस्कशन हुई भी थी कि शो किस तरह का होगा? कुछ भी नहीं था, बस एक शो है, मैं आज इंटरव्यू शो है। भाई इंटरव्यू शो है, तूने सवाल पूछ लेना है। वो किसी तरह भी फ्लो कर सकता था, वो किसी तरह, वो सीरियस भी हो सकता था। ठीक है, कोई ब्रीफ नहीं थी। इंटरेस्टिंग। सही। एंड हाउ मेनी पीपल वर सिटिंग इन द फ्रंट ऑन एवरेज? ऑडियंस होगी कोई 25-50 लोगों की ऑडियंस होगी। ठीक है। आयशा उमर मैं जब गया पहुंचा ना वहाँ पे, तो आयशा उमर की चीखने की आवाज़ें आ रही थी क्योंकि उनके बाल जला दिए थे मेकअप आर्टिस्ट ने। जला दिए थे। वो जो आयरन होती है ना, वो क्या होती है यार, स्ट्रेटनर जो होता है, उससे कुछ जला दिए थे। और जला क्या दिए थे, बल्कि उसने ना गरम कहीं रखा था तो उस पर कपड़ा चिपक गया, वही लगा दिया बाल पे। तो इस तरह कुछ छोटा माइनर मसला था। राइट। हमारे साथ इतने मसले होते हैं, हमें नजर नहीं आ रहे होते, मगर ये होता है ना, खवातीन सेंसिटिव होती हैं इस बारे में। राइट। उनका और इंडस्ट्री में जाहिर है उनको तो और भाई ज़रूरी था उनके लिए। और मैं खुद अपनी शर्ट की इस्त्री देखता हूँ तो बाल इंपॉर्टेंट चीख रही थी। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, तो बहुत ख़तरनाक खातून है। मुझे क्या पता था कि वो कैसी हैं। मैंने कहा भाई यार ये तो मैं क्या करूँगा, बहुत नर्वस। अब मैंने खैर मैं तैयार व्यार होकर खड़ा हो गया, आयशा जो थी वो तैयार हो रही थी, मैंने ना सुट्टा जला लिया।
कहेंगे एक्सक्यूज जी बाहर जाके पिए। अब मैंने कहा लो ये तो बड़ी मेरी एक इतना कंट्रोल उनका है, आपका शो है तो आप क्या करेंगे वहां पर? अच्छा मैं जो था ना वो एक बात नहीं कर पाया। असफर भाई ने मुझे कमरे में इसलिए भेजा था कि जाके कम से कम सलाम दुआ तो कर लो बेटा तुम। मैंने कहा अच्छा मैं उनको पता था कि आपने होस्ट करना है उस टाइम? शायद हाँ, लेकिन उन्होंने कहा बच्चा जो छोटा सा शो होगा कर लेंगे, बच्चा निकाल लेंगे। सारी बात है, यही सोच के आया होगा, मैं भी यही सोच के जाता यार। हाँ। वो स्टेज पर आई, स्टेज पे कैमरा खुला, सामने लाइव ऑडियंस बैठी हुई थी। मैंने कहा भाड़ में गया सब, ये तो मेरी जगह है। मैंने वहाँ से अपना रंग दिया उस शो को, मैंने बातचीत शुरू करी, फनी वो थोड़ी बहुत कह निकले, ऑडियंस से लाफ्टर आया, बन गया, वो बन गया TVH का फॉर्मेट। अच्छा, वहाँ से चल रहा है। So just to be clear, could have gone either ways. Could have been a Samina Pirzada. हाँ। Wow. वो वहाँ से बन गया TVH। ठीक है। अब उसके बाद जो कुछ उसमें हो रहा है ना वो है जो मैं करता हूँ। मुझे कोई ब्रीफ नहीं मिलती। So it became very authentic to you because of that. Because of that. वो इसीलिए अक्सर लोग TBH को ताबिश हाशमी समझते हैं, टू बी ऑनेस्ट नहीं समझते। Right. तो वो एक है, उसके साथ मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बन गई शो के साथ। And you recorded those, you went to Canada in हाँ, search of a एक new चीज़ मैं बता life. दूँ कि मैंने forgetting- वो मैं चला गया, आई फॉरगॉट अबाउट इट, इट गॉट रिलीज्ड आफ्टर 13 months ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब रिकॉर्ड होने के 13 महीने बाद वो रिलीज़ हुआ। मुझे लगता था कि तो अब बहुत पुराना हो चुका है, पता नहीं क्लिक करेंगे, हाँ क्लिक करेंगे नहीं करेंगे जोक्स, वो चीज़ें हैं भी नहीं होंगी। बहुत सारे लोगों की शादी हो चुकी थी, मगर यार वो बहुत हिट हो गया, वो काफ़ी वायरल हो गई। वो मानी और MQM और ये और वो इतनी अच्छी चल गई कि सीज़न 2 की बात शुरू हो गई। बस सीज़न टू। आई केम बैक 12 दिन के लिए, फिर मैं आया, मैंने 4 दिन के अंदर फिर से 12 एपिसोड्स रिकॉर्ड की, फिर मैं चला गया। और फिर वो जल्दी रिलीज़ हुआ, स्पॉन्सर मिले, चीज़ें हुई, वो और वायरल हो गया। फिर उसके बाद गेम स्टार्ट हो गई, फिर लोगों को रिकग्निशन मिल गई, फिर लक्स स्टाइल अवार्ड्स, ये वो, फिर TV का काम, फिर ये